गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। 9th क्लास में हमारा जो चैप्टर था न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ेंगे रचनाएं। रचनाओं में हमारे सिलेबस में रेखाखंड कोण का समद्विभाजक, रेखाखंड का समद्विभाजक, तथा त्रिभुज की रचना जब आधार कोण व शेष दो भुजाओं का योग दिया गया। क्या क्या रखा है इसमें? सिलेबस 2020-21 सत्र 2020-21 का जो सिलेबस चैप्टर 11 जो रचनाएं हैं उसमें से कोण का समद्विभाजक, रेखाखंड का समद्विभाजक तथा त्रिभुज की रचना जब आधार कोण व शेष दो भुजाओं का योग दिया गया। बाकी सबको हटा दिया, केवल यही तीन ही चीजें इससे चैप्टर से हमारे को दी गई हैं सिलेबस के ऊपर। तो हम इनका रिवीजन करते हैं और आपको फिर उसका अभ्यास करना है। तो कि सबसे पहले कोण का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक। देखिए सबसे पहले तो कोण बनाना आपको, जिसको करा कि साहब 60 डिग्री का कोण बनाइए और उसका समद्विभाजक। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको पहले तो एक आधार लेना पड़ेगा। BC मान लो आधार ले लिया अपने। B पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे तो कोण बनाने के लिए यहाँ प्रकार को रखेंगे, एक चाप लेंगे, यहाँ से एक चाप इधर और यहाँ से होती एक रेखा खींचेंगे BA, इस प्रकार से। अब ABC 60 डिग्री कोण हो गया, वो करा इसका समद्विभाजक की। तो देखिए कोण का समद्विभाजक करने के लिए हमें क्या करना है, प्रकार को एक तो यहाँ रखिए और अंदर की तरफ चाप काट दो। दूसरा प्रकार को यहाँ से, जहाँ से हमने चाप स्टार्ट किया था वहाँ से भी चाप काट दें और एक रेखा खींच दें। इस चाप से होती हुई ये रेखा जो है इस कोण की समद्विभाजक रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? इसकी कोण की समद्विभाजक रेखा कहलाती है। ये इस कोण को ABC को जो है वो दो बराबर भागों में बांट रही है। कोण ABC को क्या करिए, दो बराबर भागों में ये बांट रही है। कोई भी कोण है बना दीजिए। ऐसे ये कोण बना हुआ है BC, वो करा साहब इसका समद्विभाजक। तो किसी भी कोण का समद्विभाजक करने के लिए प्रकार को यहाँ रखिए, एक चाप ऐसे काट दीजिए, कर दिया आपने चाप। फिर प्रकार को पुनः इस सिरे पर एक चाप अंदर की तरफ और एक चाप इधर से अंदर की तरफ। दोनों चाप जहाँ क्रॉस करें वहाँ से होती एक रेखा खींच देंगे। वही रेखा जो है इसकी समद्विभाजक रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? इसकी समद्विभाजक रेखा कहलाती है। दोनों कोण जो हैं इसके बराबर हो जाते हैं। दोनों कोण क्या हो जाते हैं? बराबर। नेक्स्ट देखिए रेखाखंड का समद्विभाजक। नेक्स्ट क्या है? रेखाखंड का समद्विभाजक। रेखाखंड का समद्विभाजक सबसे पहले हमें क्या करें, दी गई माप का एक रेखाखंड खींचना है AB। दी गई माप का हमने क्या किया, एक रेखाखंड खींचा। अब इसका समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करेंगे, एक सिरे पर प्रकार को रखना है और इसकी लंबाई, चाप की जो इसकी लंबाई रखना है उसकी आधे से ज़्यादा उसको ओपन करना। यहाँ इसको प्रकार रखो दिया, इसकी लंबाई का आधे से ज़्यादा इसको ओपन करके एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ। उस प्रकार को पुनः दूसरे सिरे पर रखना है। इस दौरान उसको कम ज़्यादा नहीं करना है। जितना हमने उसको पहले ओपन कर रखा था उतना ही इस सिरे पर जितना रख करके जितना ओपन हमने किया उतना ही इस सिरे पर रख करके उसको रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। बस इतना का उतना यहाँ रख करके और एक चाप इधर और एक चाप इधर और दोनों चापों को मिला दीजिए। ये रेखा जो होगी इसकी समद्विभाजक, इसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट आ जाएगा रेखाखंड AB का। रेखाखंड का समद्विभाजक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, रेखा के एक सिरे पर प्रकार को रखेंगे, इसकी लंबाई के आधे से ज़्यादा उस प्रकार को ओपन करेंगे और यहाँ रखे रखे एक चाप ऊपर की तरफ एक चाप नीचे की तरफ।
प्रकार को उसी स्थिति में उठा करके दूसरे सिरे पर अपने को रखना। इस दौरान उसको कम ज़्यादा अपने को ओपन नहीं करना और यहाँ से इधर और इधर चाप काट दो और ये समद्विभाजक मिड पॉइंट। ये इसका रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कहलाता है। रेखाखंड का क्या कहलाता है? ये लंब समद्विभाजक कहलाता है। अब इसके बाद देखिए त्रिभुज की रचना। जब त्रिभुज की रचना जब आधार कोण, जब आधार कोण व दो भुजाओं का योग दिया गया। जब आधार कोण व दो भुजाओं का योग दिया गया हो तो देखिए सबसे पहले जैसे माना उसने कहा कि आधार BC जो है 5 सेंटीमीटर, कोण B जो है 60 डिग्री तथा AB प्लस AC जो है 11 सेंटीमीटर। AB और AC कितना है? 11 सेंटीमीटर। ऐसे उसने कहा इस त्रिभुज की रचना कीजिए। क्या क्या दिया गया है? आधार BC दिया गया है 5 सेंटीमीटर, कोण B दिया गया है 60 डिग्री और दो भुजाओं का योग। यही तो कह रहा है आधार कोण, आधार दे दिया उसने, आधार कोण दे दिया और दो भुजाओं का योग भी दे दिया उसने। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस सबसे पहले जो दोनों भुजाओं का योग दिया गया है, सबसे पहले जो है दोनों भुजाओं का योग दिया गया है उसके बराबर जो है एक रेखाखंड खींचना। वो सॉरी दोनों भुजाओं के नहीं, इसके आधार के बराबर रेखा, आधार लेनी हमें। आधार आ गया BC 5 सेंटीमीटर जो भी है। फिर आधार कोण B पर 60 डिग्री है तो B पर आपको प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाना है और एक रेखा खींचनी है BX। कितनी रेखा खींचनी है अपने को? BX। ठीक है, अब इसके बराबर AB प्लस AC दोनों भुजाओं के योग के बराबर हमें प्रकार खोल करके और यहां से B से इधर एक चाप काटना है और बिंदु D लिखना है। क्या लिखना है? D। ये B से D ये कितने दूरी का होगा? कितनी माप लेनी इसकी? इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर लेना है। किसके बराबर लेना है? इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर लेकर के और यहाँ B से एक चाप काटना है D तक, BD हो गया और D को जो है C से मिला दो। D को क्या करेंगे? बिंदु C से मिला दिया C से। अब हमें क्या करना है? ये जो CD रेखाखंड हो गया इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। इतना करने के बाद क्या करेंगे? हमें इस CD रेखाखंड का हमें क्या करना है? लंब समद्विभाजक खींचना है। और लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे? सिंपल सी बात है, प्रकार को अभी सीखा हमने रेखाखंड का समद्विभाजक। बस प्रकार को एक सिरे पर रखेंगे, आधे से ज्यादा ओपन करके एक चाप इधर एक चाप इधर, दूसरा इधर रखेंगे, एक चाप इधर एक चाप इधर, यहां से ऐसे दूसरा और दोनों से होती हुई रेखा खींच देंगे। ये रेखा जो है इस BD रेखाखंड को एक बिंदु पर काट रही है। काट रही नहीं काट रही है? इस CD का जो लंब समद्विभाजक है वो इसको एक बिंदु पर काट रहा है। किसको? BD को। कहाँ काट रहा है? यहाँ पर। इसको लिखेंगे हम A बिंदु। कौन सा बिंदु लिखेंगे? A बिंदु। और A बिंदु को हम किससे मिला देंगे? C से। A बिंदु किससे मिला देंगे? हमें C से मिला देंगे। तो क्या करना अपने को? सबसे पहला काम एक आधार लेना है, जितना दिया गया है आधार पर जो आधार कोण दिया उसके बराबर कोण बनाना है और एक रेखा खींचनी BX। फिर हमें क्या करना है कि दोनों भुजाओं के योग के बराबर, दोनों भुजाओं का योग दिया गया ना, तो दोनों भुजाओं के योग के बराबर हमें यहाँ से एक चाप काटना B से और वहाँ पर बिंदु लिखना है D। कौन सा बिंदु लिखना है? D बिंदु लिखना है। और D को किससे मिलाना है? D को बिंदु C से मिलाना है। D को किससे मिलाना है? बिंदु C से मिलाना है। अब हमें क्या करना है? इस CD रेखाखंड जो हो गया हमारे पास,
इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। क्या करना है? समद्विभाजक खींचना है। और समद्विभाजक के लिए एक सिरे पर प्रकार रखेंगे, इधर चाप और एक चाप इधर, उतना ही प्रकार यहाँ रख करके चाप इसका दोनों को मिला देंगे। ये जो इसका समद्विभाजक है, CD का समद्विभाजक जो है वो इसको काटेगा, किसको? BD को एक बिंदु पर काटेगा। उस बिंदु को हम क्या लिख देंगे? A, और A को किससे मिला देंगे? C से मिला देंगे। इस प्रकार से ABC अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना होगी। कौन सा त्रिभुज बन गया यहाँ पर? त्रिभुज ABC की रचना होगी इस प्रकार से। कब? जब आधार कोण व दो भुजाओं का योग दिया गया। हम इसके चैप्टर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, त्रिभुज की रचना कीजिए। अगर त्रिभुज की ABC की रचना कीजिए। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75 डिग्री और AB प्लस AC जो है 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC की रचना करनी है हमें, जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B जो है 75 डिग्री है और AB प्लस AC यानी आधार दे रखा है, आधार कोण दिया गया है और दो भुजाओं का योग दिया गया है। तो सबसे पहले हमें आधार खींचना है। कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो आधार 7 सेंटीमीटर ले लो। BC 7 सेंटीमीटर। कोण B कितना है? 75। कोण B पर ये यहाँ से 60 डिग्री, ये 120 हो गया। यहाँ से ये 90 डिग्री का हो गया। यहाँ से जो है एक चाप इधर और एक चाप इधर, ये 75 डिग्री का हो गया। BX कौन सी रेखाखंड की थी हमने? BX रेखाखंड। 75 डिग्री का कोण बना दिया हमने। ठीक है। अब क्या करना अपने को? दोनों के बराबर, योग के बराबर कितना? 13। तो यहाँ से 13 सेंटीमीटर का प्रकार खोलना। कितना? 13 सेंटीमीटर का प्रकार खोल करके के चाप काट देना और बिंदु कितना हो गया? ये D बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया? D को फिर हमने क्या किया? C बिंदु से मिला दिया। D बिंदु को क्या किया हमने? C बिंदु से मिला दिया। अब CD जो रेखाखंड है उसका हमें समद्विभाजक करना है। क्या करना है? CD रेखाखंड। इसलिए क्या करेंगे? D पर बिंदु प्रकार किए, चाप इधर, उतना ही प्रकार इधर के इधर, और दोनों से एक रेखा खींचे। ये जो समद्विभाजक है, इस BD को बिंदु पर जिस पर काट रहा है उसको बिंदु क्या लिख देंगे हम? A, और A को C से मिला देंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना संभव। तो आपको इस चैप्टर में, जो चैप्टर 11 है, रचना वाला चैप्टर है, उसमें 11.1 व 11.2 दोनों में से एक तो आपको रेखाखंड का समद्विभाजक, दूसरा कोणों का समद्विभाजक, और तीसरा जो है वो है त्रिभुज की रचना। कब? जब आधार कोण और दो भुजाओं का योग दिया गया। ये 3 ही प्रकार के क्वेश्चंस आपको इसमें सोल्व करने। धन्यवाद।